हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानो, परमेश्वर के अभिषेक पाए हुए व्यक्ति कौन होते हैं? वो नहीं होते हैं मेरे प्रियानो जो शब्दों को ढूंढते हैं मेरे प्रियानो सोच सोच कर, पर वो होते हैं मेरे प्रियानो जो खुदा उन्हें शब्द खुद देता है मेरे प्रियानो बोलने के लिए। आपको जब भी खुदा की महिमा के लिए कुछ बोलना होगा ना, मैं बता रहा हूं एक पवित्र आत्मा के पाए हुए का साइन क्या होगा, एक अभिषेक व्यक्ति का साइन क्या होगा कि वो कभी भी बोलते में वो सोचेगा नहीं शब्दों को मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं खुदा की महिमा के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करूं, पर परमेश्वर उसको खुद शब्द देगा अपनी महिमा करने के लिए। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखना। और आज का वचन, आज का थंबल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में मैं बात कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। जैसे ही देखिए ये समय आ रहा है, देख रहे हैं आप समय आ रहा है, तो मेरे प्रिय बहनों इन दिनों में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। तो एक वचन मैं पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रिय बहनों जहां लिखा हुआ है, अगर रोमियो 10 के अध्याय और उसके 90 पद में जाके पढ़ते हैं तो लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरू में से जलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोग कहते हैं मेरे पियानो कि शैतान हमारे मन को क्या पढ़ सकता है, पर मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, वो तुम्हारे मन को नहीं पढ़ता, वो तुम्हारे शब्दों को पढ़ लेता है। आपके मन के अंदर नहीं जाएगा, वो आपके शब्दों को पकड़कर आपके मन को विचारों को जानने की कोशिश जरूर करेगा। अगर आप मेरे प्रिय बहनों, अगर आप एक बीमार व्यक्ति हैं और आपको मेरे प्रिय बहनों बहुत बीमार व्यक्ति हैं, अगर उस चीज को आप बोलेंगे, अगर आपको बुखार है मेरे प्रिय बहनों, और अगर आज बोलते हैं कि आज मुझे बुखार है, तो वो आपको 10 विचार और देगा मेरे प्रिय बहनों। इस बात को ध्यान रखना कि आप कहेंगे हाँ डेफिनेटली है ही मुझे। अगर आप एक ऐसे जन है मेरे प्रिय बहनों जो इन दिनों में कह रहे हैं मेरे प्रिय बहनों कि मेरे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, वो आपको 10 विचार और देगा और आपको ऐसे विचार देगा देख नहीं लगेगी, जो आपकी चिंता 50% थी ना वो पूरी 100% हो जाएगी। क्योंकि मन को वो नहीं पढ़ सकता है, वो आपके शब्दों को पकड़कर आपके मन की बातों को भाप लेता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और उसके साथ वो 10 विचार और एक्स्ट्रा विचार प्लस देने की कोशिश करता है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। अब्राहम के जीवन से देखो कि वो क्या कर रहा था, कि जब वो जाने पर था ना अपने बेटे को लेकर मेरे प्रिय बहनों, जब खुदा ने उससे कह दी थी कि जा अपने बेटे को बलि कर दे, तो मेरे प्रिय, वो क्या कह रहा था? वो ये नहीं कह रहा था कि हम 2 जाएंगे और हम एक ही आएंगे, वो ये कह रहा था कि हम दोनों जाएंगे और दोनों वापस आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। और ये उसका विश्वास गिना गया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने कौन से शब्द इस्तेमाल किए थे? उसने वो शब्द इस्तेमाल किए थे मेरे प्रियानो जहां शैतान उसे 10 एक्स्ट्रा चिंता भरे विषय नहीं दे सकता था मेरे प्रियानो, बल्कि मेरे प्रियानो उन शब्दों को देकर जब उसने अंगीकार किया ना मेरे प्रियानो, क्योंकि वो शैतान वहां से भाग गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो 2 ही गए, क्योंकि वो कहीं और नहीं जा रहा था, वो परमेश्वर की आराधना करने जा रहा था। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं फिर भी परमेश्वर उन्हें मनफिराव का मौका देते हैं। ये तो ऑलरेडी मेरे प्रिय बहनों अब्राहम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करने जा रहा था, ये परमेश्वर की ऑलरेडी आराधना करने जा रहा था। तो परमेश्वर मेरे प्रिय बहनों इसके बेटे को क्यों नहीं लौटाता? इस बात को ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट यह है कि इन दिनों में आप क्या बोल रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं नॉनसेंस चीजें बोलते हैं, बकवास चीजें बोलते हैं मेरे प्रियानो, बहुत सी नेगेटिव बातों को अंगीकार करते हैं मेरे प्रियानो, और अपने शब्दों के कारण पकड़े जाते हैं अपनी मन की बातों को मेरे प्रियानो। आपके मन की बातों को वो हैंग कर लेता है। कैसे? क्योंकि आपके शब्दों को पकड़ लेता है शैतान। इस बात को ध्यान रखना। देखो जब दाऊद गोलियत के सामने गया मेरे प्रियानो, तो देखो वो उससे ये नहीं कह रहा है कि तू मुझे मारेगा, वो ये कह रहा है कि यहोवा के नाम से मैं आता हूं, तू तो देख किससे आता है, हथियार से आता है, भाले के साथ आता है, मैं तो खुदा के नाम से के साथ आता हूं और वो ही तुझको मारेगा। उसके शब्द देखो कैसे थे बोलने के।
गोलियत की गुलेर उसकी हो सकती है, दाऊद के पास गुलेर उसकी थी, दाऊद के पास पत्थर उसका था, पर निशाना खुदा का था मेरे प्रिय बहनों, जिससे गोलियत मारा गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस नेम। एक समय ऐसा आया जिसमें पतरस ने देखो क्या शब्दों का इस्तेमाल किया। जब समय नहीं था तब वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, नहीं प्रभु मैं तेरे लिए मर सकता हूं। और जब समय आया तो उसने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि 3 बार इनकार किया। आप जरूरत से ज्यादा दावे करते हो ना, जोश में आके मेरे प्रिय बहनों, वही शैतान आपके शब्दों को पकड़ लेता है, क्योंकि वो दावे होते हैं, वो दावे यीशु पर रख के नहीं किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो समय आ रहा है इन दिनों में कि आप नॉनसेंस चीजों को बोलकर, बकवास चीजों को बोलकर, अपने शब्दों को नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें होकर पॉजिटिव चीजों को अंगीकार करें, मेरे यीशु के नाम को लेकर अंगीकार करें। थैंक यू जीसस नेम। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान कहीं नहीं कहेगा। जब आपके मन में कुछ चीज चल रही होगी ना मेरे प्रिय बहनों, और उस मन को आप मुंह पर ले आते हो ना, उन्हीं बातों को पकड़कर फिर वो उल्टा आपके कान में डालता है और कान से आपके मन में उतारता है और फिर आपके मुंह पे आता है। अगर आप एक बुखार वाले व्यक्ति हो तो आपको बुखार से भी ज्यादा खतरनाक बताया, तो ये बुखार नहीं है, तो ये बुखार से ऊपर बड़ी वाली बीमारी है, कैंसर है तुझे, वो आपके कान पे आके कहेगा। और आपके जब मन के अंदर ये बात आएगी तब आप अपने मुंह से कहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पहले ही अपने बुखार कहा मुझे बुखार है, फिर वो आपको बुखार नहीं बताएगा, फिर आपको कैंसर बताएगा। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो नेगेटिव चीजों को डालने की कोशिश करता है आपको शब्दों को पकड़कर। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ये कह के चिंता मत करो, ये कह के चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, क्योंकि तुम कह के चिंता करोगे ना, तुम्हारे शब्दों को पकड़ लेगा वो। इस बात को ध्यान रखना। और उसके एक्स्ट्रा % और 50 विचार तुम्हारे दिमाग में डाल देगा, और गलत ख्यालात और गलत विचार डाल देगा तुम्हारे, और तुम और गलत बोलो। क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा गया है, जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा, क्योंकि तेरी जीभ पर जीवन और मृत्यु दोनों है। और ये बात वो भी जानता है, शैतान, पूरी बाइबल पढ़ी है उसने, वो जानता है। थैंक यू जीसस नेम। तभी वो ऐसी बातों को निकलवाना चाहता है आपके अंदर से कि आपको एक्स्ट्रा 50 विचार और 100 विचार और 1000 विचार गलत दे सके। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। जो मन के अंदर है ना, देखो मन की बातों को मुंह पे आने में देर नहीं लगती, पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है मेरे प्रियानो, जो मन की बातों को सही पॉजिटिव बातों में अंगीकार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो मन में कहती थी वो, बाइबल पढ़ने वाले बहुत व्यक्ति देखे हैं, पर बहुत कम व्यक्ति हैं जो बाइबल को रखने वाले व्यक्ति होते हैं मन के अंदर। बाइबल की जगह कवर्ड और लाल कपड़ा नहीं है, बाइबल की जगह दिल है मेरे प्रियानो, यहां पर रखी जाती है। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाली बात। इसीलिए ये कह के चिंता मत करो, कहोगे ना तो वो 100% और 1000 गुना चिंता बढ़ा देगा आपकी। पर विश्वास करो मुंह से, अंगीकार करो मुंह से। हालेलुया। इसलिए आज के मैसेज को आप समझ गए होंगे कि जब समय आ रहा है तो हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिव, नो नेगेटिव। हालेलुया। क्योंकि आपकी घोषणा मेरे प्रिय आयनो, जो घोषणा करोगे वो पूरी हो जाएगी। डिपेंड आप पे करता है आप क्या घोषणा कर रहे हो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीष दे। आमीन।